एक मेंबर अपनी चेयर से उठता है और दूसरे मेंबर की चेयर पे जाके उसके ऊपर अटैक करता है, तो मैं फिर भी इसको एथिक्स कमेटी में भेज दूं? मैं फिर भी एथिक्स कमेटी में भेज दूं? आप इस तरह ना करें ना। मेरी बात सुने। एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस, मैं आज के इस नाखुशगवार वाक्य को एक स्याह दिन के तौर पे देख रहा हूं। मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है जो कि मैं, राना साहब तशरीफ रखे एक सेकंड। देखें, आज से कुछ रोज पहले स्पीकर साहब ने रूलिंग दी, जिसके बाद हुकूमती और अपोजिशन आप लोग बैठे, आपने तय किया कि आज के बाद कोई वायलेशन नहीं होगी। लेकिन ये जो वाकया आज पेश हुआ है, जो मेंबर ने उठ के ट्रेजरी बेंचेस पे आके यहाँ पे हमला किया, ये तो उसकी बदतरीन मिसाल है। ये इतनी इतनी वायलेशन। देखें सर, मेरी बात सुने। मैं स्पीकर स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब की रूलिंग को बिल्कुल मैं उसको बाईपास नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल जो मुझे रूल्स परमिशन देते हैं, मैं बिल्कुल उसी पे रहूंगा मैं। जी। कि उस रूलिंग के उस कमेटी में जिसका आप कह रहे हैं ये फैसला हुआ था, सेक्रेटरी साहब मौजूद बैठे हैं, कि हर इजलास के बाद एथिक्स कमेटी की मीटिंग हुआ करेगी। कोई इशू होगा तो उस मीटिंग के अंदर वो डिस्कस किया जाएगा। मोइन साहब, ये मामला ना खालिद निसार डोगर का है, ना ये मामला हसन रियाज का है। ये इस हाउस की इज्जत का, इसके तकद्दुस का मामला है। और बीइंग अ कस्टोडियन ऑफ द हाउस, मैं बिल्कुल किसी को ये अलाउ नहीं करता, बिल्कुल किसी को ये परमिशन नहीं देता कि एक मेंबर उठ के और दूसरे मेंबर पे आके हमला करे। साहब की या हसन साहब नहीं, की या मेरी, एक सेकंड सर, नहीं, बड़ी आज बहुत वायलेशन हुई है। आज जो है ना, आज ये स्याह दिन के तौर पे है। मुझे दिली अफसोस हुआ है। ये देखें, ये मुकद्दस ऐवान, ये 12.5 करोड़ अवाम का सूबा, 12.5 करोड़ अवाम का, उनके नुमाइंदगान का ये हाउस है। ये कोई कबड्डी का मैच हो रहा था यहाँ पे? ये यहाँ पे कोई सब्जी मंडी है? ये यहाँ पर पढ़े लिखे लोग, खानदानी लोग, आप लोग सारे यहाँ पर, अगर आप इस तरह करेंगे तो आज पंजाब में आज क्या मैसेज किया होगा, पूरी दुनिया में क्या मैसेज किया होगा? आप बताएं मोइन साहब, आज क्या कहेंगे? आज पूरी दुनिया क्या कहेगी कि इस तरह का हाउस यहाँ पे चलता है कि मेंबर जहां पर गुत्तम गुत्ता हो जाए, एक मेंबर आके दूसरे मेंबर पे अटैक कर दे। ये तरबियत है सर। तशरीफ रखे ना सर। सर देखें, आज एक बड़ी संगीन वायलेशन हुई है। सर तशरीफ तो रखे ना मोइन साहब। जी। मैं शुरू से कह रहा हूं, मैं शुरू से एक बात कर रहा हूं कि यहां किसी के साथ कुछ जातियात की लड़ाई नहीं है। कोई मतलब XYZ हमारी साइड से कोई रात को प्लान करके नहीं आया झगड़े के लिए। किसी तरह इंस्टिगेट हुआ तो उसके रिएक्शन में आया। अगर आपने फैसला लेना है तो दोनों के खिलाफ फैसला लें सर, दोनों के खिलाफ फैसला लें। मैंने सारी तहकीकात की है। मुइन कुरैशी साहब, इस तरह ना करें आप, इस तरह ना करें जी। आप तशरीफ रखें ना। आप तो अपना राना साहब तशरीफ रखें। राना साहब आप तशरीफ रखें। मैंने इस हाउस को चलाना है। मुझे बेहतर पता है कि मैंने क्या करना है। मैंने इसके तकद्दुस को, इसकी इज्जत को बहाल रखना है। मैंने इस तरह के वाकयात होते रहेंगे तो फिर तो हाउस चल गया। क्या मैसेज गया आज? जी, मैं रूल 210 के तहत खालिद निसार डोगर को 15 सिटिंग के लिए मैं सस्पेंड करता हूं। बिल्कुल कर जाएं जी, बिल्कुल कर जाएं, आपकी चॉइस है। 15 सिटिंग के लिए मैं इनको सस्पेंड करता हूं जी। फौरी ऑर्डर निकालें जी सस्पेंशन के। ये एक हकीकत में शर्मअंगेजी करने वाला टोला है जनाब स्पीकर। ये 12.5 करोड़ आवाम का हाउस है और इस हाउस के तकद्दुस को आपने बाहर रखना है। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं जनाब स्पीकर। आज जिस तरह इन्होंने हमला किया है, ये तो
एक मोदी का टोला है, ये हकीकत में शर्मअंगेजी करने वाला जनाब स्पीकर साहब एक टोला है। आज जितना हमने इनको टाइम दिया, जितना हमने इनके साथ अजहारे हमदर्दी किया, तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि ये हमारे मेंबरों पर हमले करें। ना डटाल, ये किसी सूरत हमें काबिले बर्दाश्त नहीं। अगर ये गुंडागर्दी करेंगे, हम इनका जवाब पत्थर से देंगे। हमें इस टोले को लगाम डालना आती है। हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं, हमें उन्होंने ट्रेनिंग दी है। ये मोदी का टोला, ये 9 मई को हमला करने वाला टोला, ये कोर कमांडर ऑफिस पर हमला करने वाला टोला, ये GHQ पर हमला करने वाला टोला, अब इस टोले की गुंजाइश इस हाउस में, इस मुल्क में नहीं है जनाब स्पीकर। और अगर मैं बतौर चीफ पर्स करता हूं, हमारे किसी मेंबर की तरफ हाथ बढ़ा तो हम वो बाजू काट देंगे। हम बदमाशी नहीं बर्दाश्त करेंगे जनाब स्पीकर। कोई कोरम पूरा है। शेख साहब तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। राना साहब तशरीफ रखें, तशरीफ रखें जी। हसान रियाज साहब, हसान रियाज से बैठे हैं यहाँ पर। चलो हसान, शेख साहब कोरम पूरा है। मेरा काम है कोरम पूरा करना, आपका नहीं है। मेरा काम है, मेरा काम है जी। अब हम गवर्नमेंट बिजनेस शुरू करते हैं और आज के एजेंडा पर दर्ज झेल गवर्नमेंट बिजनेस है कंसिडरेशन एंड पैसेज ऑफ बिल्स। नाउ वी टेक अप द पंजाब कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस बिल 2025। मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स may move the motion for consideration of the bill. Mr. Speaker, I move that the Punjab Control of Narcotics Substances Bill 2025 as recommended by Standing Committee on Excise and Taxation and Narcotics Control be taken into consideration at once. शेख साहब आपके इस रवैये पे ना, शेख इम्तियाज साहब आपके इस रवैये पे मैं आपको भी 15 सीटिंग के लिए सस्पेंड करता हूँ। भाई आप यहाँ से, जय भाई यहाँ से, जय भाई यहाँ से। ड्रामा किया हुआ है आपने, तमाशा बनाया हुआ इस असेंबली को आपने। बाहर जाएं आप, बाहर जाएं आप। मैं कह रहा हूं बाहर जाएं, सस्पेंड किया मैंने आपको। आप नो क्रॉस टॉक जी, आपने किसी ने बात नहीं करनी, आपने किसी ने बात। राणा साहब आप तशरीफ रखे ना, मैं गवर्नमेंट बिजनेस शुरू कर चुका हूं ना। राणा साहब बैठे, राणा साहब बैठे आप जी। देयर आर 2 अमेंडमेंट्स इन दिस मोशन। द फर्स्ट अमेंडमेंट इज फ्रॉम मिस्टर अहमद खान एंड अदर्स। एनी मूवर में मूव इट जी। प्रेजेंट नहीं है जी, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अमेंडमेंट मूव एंड द क्वेश्चन इज दैट जी the second amendment is from Mr. Ahmad Khan and others. Any mover except the one who has moved or discussed the earlier motion may move it. ये भी present नहीं है, dispose of जी। Now the question is that the bill be taken into consideration at once. Those in favor say aye, those against say no. I think ayes have it, the motion is carried. Now clauses 3 to 65 of the bill are under consideration. Since there is no amendment in these clauses, the question is that clauses 3 to 65 of the bill do stand part of the bill. Those in favor say aye, those against say no. I think ayes have it, clauses 3 to 65 do stand part of the bill. Now schedule clause 2, clause 1, preamble and long title of the bill are under consideration. Since there is no amendment in them, the question